एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से कर रहे होंगे। डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी के अंदर हम लोग ने ट्री तक पढ़ लिया है। आज की इस क्लास में हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 6, जिसका नाम है सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। सॉर्टिंग एंड सर्चिंग दो भाग हैं, ठीक है। एक हम सॉर्टिंग पढ़ेंगे जिसको कि अलग पढ़ेंगे, और सर्चिंग अलग पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर में दोनों है, बट सबसे पहले हम आज डिस्कस करने वाले हैं सर्चिंग के बारे में। डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी के अंदर हम दो टाइप से सर्च करते हैं। एक हमारा लीनियर सर्चिंग होती है, दूसरा हमारा बाइनरी सर्चिंग होती है। इन दोनों के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं CS एंड IT के, सभी लोग अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई जा रही है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सर्चिंग क्या होता है, इसके बाद इसके हम लोग टाइप ऑफ सर्चिंग के बारे में बात करेंगे। सर्चिंग, रियल लाइफ के अंदर अगर हम लोग सर्चिंग की बात करें तो किसी चीज को अगर हम सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं या खोजते हैं, खोजना, सर्चिंग का मतलब होता है खोजना। अगर हम अपने रियल लाइफ के अंदर किसी को खोजते हैं तो उसी को कहते हैं कि यह सर्चिंग है। उसी तरह से हमारे कंप्यूटर के अंदर डेटा होते हैं, उन डेटा को क्या करना होता है, सर्च करना होता है, यानी खोजना होता है। तो इसीलिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सर्चिंग। सर्चिंग एक ऐसा टेक्निक होता है या एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि फाइंड करता है जो हमारे रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन है, उन इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कलेक्ट करके स्टोर करता है। Searching is a process of finding the required information from a collection of items stored as an element in the computer memory। क्या होता है समझिए, कंप्यूटर एक के अंदर एक मेमोरी होगी, क्या होगी, मेमोरी होगी, जिसके अंदर डेटे होंगे, कुछ भी डेटा हो सकता है, जैसे कि 532110, इस तरह से हमारे पास जो है मेमोरी के अंदर डेटा है। अब सर्चिंग के अंदर क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि हमें जो नंबर को फाइंड करना होता है उस नंबर को हम फाइंड करते हैं। जैसे कि हमें दिया गया है कि आपको n=2 को फाइंड करने हैं, तो n हमारा जो है वो कौन से इंडेक्स पे है, तो 012 इंडेक्स पे हमारा 2 अवेलेबल है। तो हम इस तरह से इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को मतलब ऐसे हमें जो मेमोरी के अंदर डेटे होते हैं या डेटा जो होते हैं, उन डेटा को सर्च करने के लिए इस सर्चिंग टेक्निक का यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि सर्चिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। जो हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसी को हम सर्च करेंगे। सभी को सर्च करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सभी में से उन इंफॉर्मेशन को हम सर्च करेंगे जो हमें जरूरत है। जैसे n=2 था जरूरत, तो हमें यहाँ पे 2 को सर्च करना था। फॉर्म ऑफ कलेक्शन ऑफ आइटम स्टोर एज एलिमेंट इन द कंप्यूटर मेमोरी। और हम उस जो सर्च किए हैं इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, हम उस आइटम को स्टोर करना है किसी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो इसलिए हम सर्चिंग टेक्निक का यूज करते हैं। दिस सेट ऑफ आइटम आर इन अ डिफरेंट फॉर्म सच एज एन एरे, लिंक लिस्ट, ग्राफ एंड ट्री। हम सर्चिंग टेक्निक का यूज एरे के अंदर जो डेटे होते हैं उनके सर्च के लिए यूज करते हैं। लिंक लिस्ट के अंदर हमारे जो डेटा होते हैं उनको सर्च करने के लिए यूज करते हैं। ग्राफ के अंदर यूज करते हैं, ट्री के अंदर यूज करते हैं। अभी हम लोग ने ग्राफ नहीं पढ़ा है, लेकिन आगे पढ़ेंगे। लेकिन आगे ये जानना जरूरी है कि ग्राफ के अंदर भी हम सर्चिंग टेक्निक का यूज करते हैं अपने डेटा एलिमेंट को खोजने के लिए। तो आई होप कि आप लोग सर्चिंग क्या होता है, किस तरह से आप अपने एग्जाम के अंदर लिखेंगे, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी के अंदर आपको सर्चिंग कितने टेक्निक या कितने कैटेगराइज में इसको बांटा गया है, या कितने टाइप से हम लोग कर सकते हैं। तो आपको दो टाइप से पढ़ने को मिलता है। पहला हमारा लीनियर सर्चिंग होता है और दूसरा बाइनरी सर्चिंग। जब हम अपने DSA के अंदर सर्चिंग करते हैं तो दो टाइप से करते हैं, या तो आप लीनियर टाइप से कर सकते हैं या तो फिर आप बाइनरी टाइप से कर सकते हैं। लीनियर टाइप में कैसे होता है उसको समझेंगे, इसके बाद फिर हम लोग बाइनरी सर्चिंग किस तरह से होते हैं इसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लीनियर सर्चिंग का। लीनियर का मतलब क्या होता है, सीधा। हमने पढ़ा है कि अगर कोई लाइन सीधा है कुछ इस तरह से, तो वो हमारा लीनियर के फॉर्म में होता है। तो सर्चिंग जो है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि लीनियर सर्चिंग क्या होता है। लीनियर सर्चिंग इज ए वेरी सिंपल सर्च एल्गोरिदम।
लीनियर सर्चिंग जो होता है बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम या सर्च एल्गोरिदम होता है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ सर्च अ सीक्वेंस सर्च इन मेड ओवर ऑल आइटम वन बाई वन। हम क्या करते हैं कि इसमें हम लोग एक सीक्वेंशियल टाइप से इस डेटा को सर्च करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल पे दिख रहा होगा, इसमें ध्यान से देखना है, यहाँ पे 10 45 8 2 98 33 11 ये हमारा कुछ लीनियर के फॉर्म में डेटा दिए हुए हैं। किस फॉर्म में है? लीनियर के फॉर्म में है। यहाँ पे 10 है, फिर 45 है, फिर 8 है, 2 है, 98 है, 33 है और 11 है। अब यहाँ पे देखो लिखा गया है फाइंड 98। आपको फाइंड करना है 98 को, कि 98 कौन से इंडेक्स पे है या कहाँ पे है। जैसे इंडेक्सिंग अगर हम लोग करें, ये एरे अगर मान लेते हैं इसको कि ये एरे है, तो 0 1 2 3 एंड 4 स्थान पे 98 है। हम फाइंडिंग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे लिखा गया है कि लीनियर सर्च जो होता है, दिस टाइप ऑफ सर्च अ सीक्वेंशियल सर्च। अब जब कभी भी हम लीनियर सर्च के अंदर सर्च करेंगे डेटा को, तो लीनियर रूप से करेंगे। लीनियर का मतलब होता है सीधे जाएंगे। तो पहले 10 में देखेंगे कि क्या 98 है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आगे चले जाएगा। 45 क्या 98 है? बिल्कुल नहीं है। इसी तरह से 8 में चेक करेंगे, फिर 2 में चेक करेंगे, फिर लास्ट में अगर 98 अगर आ रहा है जहां पे, अगर वो है तो वो हम डेटा को फाइंड कर लेंगे। तो कैसे हमने काम किया, यहाँ से 10 से चला गया, 45 में चेक किया, फिर ये 45 से 8 में चेक किया, 8 से फिर 2 में गया। माने ये हम जो लीनियर रूप से यानी सीधे जो हम सर्च कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं लीनियर सर्च टेक्निक या लीनियर सर्च एल्गोरिदम। तो लीनियर सर्च कुछ इस तरह से काम करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। ओके, तो ऑल आइटम बाई वन, यानी वन बाई वन हम लोग सभी आइटम को चेक करते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 के बाद हम 8 को चेक करेंगे। यहाँ पे मेन कंफ्यूजन क्या है जो बताने वाले हैं, जैसे कि हमारे पास 10 है, 45 है, इसके बाद 8 है, फिर 2 है, फिर 98 है। हमें 98 को सर्च करना है, तो ऐसा नहीं होगा कि 10 के बाद हम डायरेक्ट 2 को सर्च करें या 8 को सर्च करें या डायरेक्ट हम 98 को ही सर्च करें। ऐसा नहीं होगा। वन बाई वन क्या करना पड़ेगा? ऑल आइटम मतलब जितने भी आपके पास डेटे हैं या डेटा जितने भी आपके पास हैं, उनमें से वन बाई वन करके आपको माने एक एक के स्थान पे जाकर आपको चेक करने पड़ेंगे कि दिस आइटम इज अवेलेबल, यस और नॉट अवेलेबल, सो। अगर अवेलेबल नहीं होगा तो आपको शो नहीं करना है। ओके, तो आपको आई होप कि आप लोग को लीनियर सर्च क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। आगे इस तरह से डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, एवरी आइटम इज चेक एंड इफ अ मैच इज फाउंड देन दैट पार्टिकुलर आइटम इज रिटर्न। अगर आप प्रत्येक आइटम को चेक करेंगे, ठीक है, आपको क्या करना है कि प्रत्येक आइटम को चेक करने हैं। अगर ऐसा होता है, मैच करता है, ठीक है, तो आप रिटर्न कर जाएंगे जो आपका डेटा है। अगर जैसे मान लो यहाँ 10 के जगह पे 98 होता, तो आप यहीं से रिटर्न कर जाते। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अदरवाइज द सर्च कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द डेटा कलेक्शन। कहने का मतलब है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको तब तक सर्च करने पड़ेंगे, यानी तब तक अपनी प्रोग्राम को कंटिन्यू करने पड़ेंगे जब तक कि आपकी डेटा लास्ट में मिल ना जाए। अगर ये 98 11 के पास भी होता, तब भी आपको क्या करना होता कि आपका जो भी सर्चिंग लीनियर फॉर्म में चल रही है उसको कंटिन्यू करना पड़ता। अदरवाइज द सर्च कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द डेटा कलेक्शन। सो जो भी आपने डेटा को कलेक्ट किया है उसको आपको एंड तक सर्च करना पड़ता। तो आई होप कि लीनियर सर्च आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से काम किया है। ठीक है, अगर हम कोई एक सिंपल डेटा ले लें और उसको फिर से समझाने की कोशिश करें, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक डेटा है 8 7 9 10 15 एंड 17। अब हमें सर्च क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है 17 को। तो लीनियर फॉर्म में क्या होता है, लीनियर फॉर्म में बताया गया है हमें कि हमें सबसे पहले जहां से हमारा इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है या डेटा आइटम जहां से भी हमारा स्टार्ट हो रहा है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, देन यहाँ से चेक करेंगे, इसके बाद फिर वन बाई वन करके हम एक एक आइटम के पास चलते जाएंगे। अगर ऐसा है, ठीक है, एक एक आइटम के पास हम जाएंगे, जहां पे हमारा मैच कर देगा तो हमारा वो रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा।
और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर मान लेते हैं कि ये 9 के जगह पे, ये 9 के जगह पे 17 होता, यहाँ पे 17 होता, यहाँ पे 9 होता, तो जब प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसके बाद ये जो 7 है, 7 के बाद जब ये 2 पे हमारा 17 आया, तो यहीं से हमारा प्रोग्राम जो है रिटर्न हो कर देता 17 को। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग अदरवाइज कंटिन्यू करते हैं अपने प्रोग्राम को और लास्ट आइटम तक सर्च करते हैं, और लास्ट आइटम तक अगर हमें मिलता है तो प्रिंट हो जाता है, नहीं रिटर्न कर देता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो फॉल्स हो जाएगा। सो ये आपका तो था कि लीनियर सर्च किस तरह से होते हैं या किस तरह से हम सर्च करते हैं। अब जो प्रोसेस अभी हमने बात किए हैं, इसी प्रोसेस को आपको अपने एल्गोरिदम में भी लिखना होता है, ठीक है। तो आपको जब कभी भी आपको प्रोग्राम दिया जाए या तो फिर जब आपको लीनियर सर्च के बारे में लिखना हो तो आप एग्जाम्पल के साथ साथ एल्गोरिदम भी लिखने को आता है। तो एल्गोरिदम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिदम देखो समझने की कोशिश करो कि कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में लिखा गया एल्गोरिदम क्या होता है, ये बहुत पहले हम आप सभी को बता दिए हैं, तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एल्गोरिदम का मतलब है कि अगर हमें किसी भी प्रोग्राम को करना है या ये कैसे वर्क कर रहा है, जैसे ये हम अभी आपको हिंदी भाषा में बता दिए कि कैसे वर्क कर रहा है, 1 बाय 1 करके हम एक एक के पास जा रहे हैं तब हम यहाँ पे सर्च कर पा रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को एक एक स्टेप करके लिख देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, उसी को हम लोग कहते हैं एल्गोरिदम। सबसे पहले कि हम हमारा जो डेटा होगा उसको सबसे पहले इंसर्ट करेंगे, यानी इंसर्ट एन आइटम। हम आइटम को हम इस जो हमारा पास बॉक्स है या जो हमारे पास डेटा टाइप है इनके अंदर हम अपने आइटम्स को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो इंसर्ट किया गया है, इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करने के बाद हमारा जो भी डेटा होगा उनमें हम क्या करेंगे, सेट जो भी डेटा होगा, जैसे n+1 इक्वल टू हमारे जो भी होंगे वो आइटम होंगे। देखो कहने का मतलब क्या हुआ कि जीरो इंडेक्सिंग होती है, 0 1 2 3 4 5, ये 5 इंडेक्सिंग तक है। लेकिन अगर हम इसको देखे जाए तो ये टोटल मिला के 6 बॉक्स है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि यन जितना है, यन का मतलब ये हमारा 5 हो गया, उसमें हम एक जोड़ेंगे, उतना हमारा आइटम होता है, उतना हमारा क्या होता है, आइटम होता है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको इनिशियलाइजेशन करना होता है कि हमें कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक लेकर जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ i इक्वल टू अगर हमारा यहाँ पे 1 होगा तो हमारा कहाँ होगा, या इस पोजीशन पे होगा, ठीक है, अगर i इक्वल टू 1 होगा तो ठीक। और अगर एरे के माध्यम से देखें तो हमारा i इक्वल टू जो है वो कहाँ हो जाएगा, i इक्वल टू इस पे हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 होता है ना। तो इनिशियलाइजेशन स्टेप नंबर 1 में किया गया है कि हमारी इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ तक है। अब अगर इसको आपको शो करना होता तो आपको क्या करना होता है, n-1 शो करना होता है, यानी n जितने हैं, जैसे कि n हमारा मान लो 6 है, 6 में से 1 हो गया तो हमारा कितना आ गया 5, तो 5 तक इंडेक्सिंग हो गया, ठीक। तो यहाँ पे इंडेक्सिंग अगर 5 है तो 5 + 1 करेंगे तो हमारा टोटल मिला के 6 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 है इसमें, तो हमारा n+1 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 + 1 इक्वल टू 7। तो टोटल आइटम कितने हो गए, 7 आइटम। तो फर्स्ट फॉल में हमें सेट डेटा n+1 करने होते हैं, ठीक है। ये i इक्वल टू 0 और i इक्वल टू 1 दोनों यहाँ पे दर्शाया गया है कि आप जो भी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं वो यहाँ पे आप करने के लिए तैयार है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 1 से स्टार्ट करो और ऐसा भी नहीं है कि आप 0 से स्टार्ट करो, आप जो स्टार्ट करोगे वो आपको माना जाएगा। तो यहाँ पे देखो i इक्वल टू 1 से माना गया है और यहाँ पे i इक्वल टू 0 से भी माना गया है, तो इन दोनों में से जो लेना चाहो ले सकते हो। अगर ये 0 मानोगे तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 तक जाएगा, अगर यहाँ पे 1 मानोगे तो ये 7 तक जाएगा, ठीक है। तो नंबर 1 में स्टेप में ये कंप्लीट हो गया, इनिशियलाइजेशन कर रहा है कि कहाँ से हम शुरू करेंगे। अब स्टेप नंबर 2 में इफ लगाया गया है, यानी यदि अगर i जो है वो n से बड़ा है, यानी जो है i क्या होगा वो n से बड़ा है, तो गो स्टेप फॉर 7, तब हम आगे जाएंगे। जैसे कि i का मतलब क्या हो गया, अगर हम i को यहाँ पे देखें तो i हमारा जो है 1 है, तो 1 से अगर n जो है वो छोटा हो गया, i जो है बड़ा हो गया, तो हम क्या जाएंगे, स्टेप नंबर 2 में जाएंगे। अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि मान लो कि ये हमारे पास डेटा है, इस डेटा के पास अगर हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, हम अपना जो भी लोकेशन होगी उस लोकेशन को क्या करेंगे, एक इंक्रीज करते चले जाएंगे, यानी i+1 कर देंगे।
इसमें इस बढ़ जाएगा, यहाँ चेक करेंगे नहीं होगा, फिर चेक करेंगे, फिर यहाँ नहीं होगा, यहाँ चेक करेंगे, फिर यहाँ पे मिल जाएगा तो फिर हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो एक एक करके इस तरह से हम इंक्रीज करते हैं सर्च फ्रॉम आइटम, आइटम को हम सर्च करते हैं, फिर आगे जाकर जिसके लिए स्टेप नंबर 4 का यूज किया गया है, यहाँ पे देख सकते हो कि i इक्वल टू आई प्लस वन। आई इक्वल टू आई प्लस वन का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो भी आइटम है, जैसे कि यहाँ पे जीरो है, जीरो पे हमने जैसे ही सर्च किया तो इस पे कुछ नहीं था, तो जीरो इक्वल टू जीरो प्लस वन चल जाएंगे हम लोग, तो हमारा इंडेक्सिंग जो है यहाँ पे आ जाएगी 45 पे। अब यहाँ पे भी चेक करेंगे तो हमारा ये ऑलरेडी 1 हो चुका है, तो 1 में फिर 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2। अब 2 इंडेक्सिंग पे जाएंगे तो 8 है, यहाँ पे भी नहीं है। इसी तरह से आगे हम चले जाएंगे और 98 तक सर्च करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अगला स्टेप हो जाता है। अगर हमारा आई मिल जाएगा, अगर हमारा आई जो है वो मिल जाता है तो हम उसको फिर क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा रिटर्न -1 हो जाएगा और लास्ट में फिर हमारा जो है एग्जिट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा जो है वो एल्गोरिदम होता है। आई होप कि आप लोग लीनियर सर्च एल्गोरिदम भी समझ गए होंगे और किस तरह से हम लीनियर सर्च को सर्च करते हैं ये आपने समझा होगा। लीनियर सर्च के काफ़ी सारे उदाहरण है, आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। अब हम कुछ एक और उदाहरण लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो कि हम लीनियर सर्च के अंदर कोई भी एक डेटा लेते हैं, मान लो हम लेते हैं 88, 45, 33, 98, 95 एंड 100। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 98। ठीक, तो फाइंड करने के लिए 98 हमारा रूल क्या है उसको सबसे पहले समझना होगा। तो हम क्या करेंगे कि इंडेक्सिंग कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे रूल क्या है कि लीनियर सर्च के अंदर हमें लीनियर रूप में 1 बाई 1 करके एक एक करके हमें इनमें सर्च करना है। तो सबसे पहले हमारा 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट होगा और 1 पे जाएगा और 1 पे चेक करेगा, अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आगे बढ़ेगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आगे बढ़ेगा। फिर यहाँ से चेक होगा, अगर ये 98 मैच कर रहा है तो हम यही से क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे और हमारा 98 जो है वो फाइंड हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे और आगे चेक करेंगे। ओके, तो आई होप कि लीनियर सर्च कुछ इस तरह से सर्च किया जाता है। आप अपने एग्जाम के अंदर डिफिनेशन भी इस तरह से लिख लोगे। अब हम बात करेंगे अगला बाइनरी सर्चिंग के बारे में कि बाइनरी सर्चिंग क्या होता है। डीएसए के अंदर हम लोग बाइनरी सर्चिंग किस तरह से सर्च करते हैं, इसमें भी क्या होता है कि हमारे पास कुछ एलिमेंट होंगे 5 8 7 3 2 5। अब इसके अंदर भी हमारा क्या है, एलिमेंट है। बाइनरी सर्च के अंदर भी एलिमेंट होंगे, लेकिन सर्च करने का तरीका अलग होगा। हम बाइनरी रूप से सर्च करेंगे, बाइनरी सर्चिंग टेक्निक का यूज करके हम इसमें से डेटा को सर्च करेंगे। जैसे हमें लिख दिया n इक्वल टू 7, हमें इस 7 को सर्च करना है। तो लीनियर में हमने क्या देखा कि एक एक लोग के पास जाओ और पूछो कि क्या तुम्हारे पास 7 है, अगर है तो रिटर्न करो, अगर ऐसा नहीं है तो आगे जाओ। ऐसे आपको एक एक के पास जाना चाहिए था, जाना पड़ता है लीनियर सर्च के अंदर। बाइनरी सर्च के अंदर क्या ऐसा करना पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं। इसके अंदर क्या करना पड़ता है कि हमें एक इंडेक्सिंग लेनी होती है और एक शुरू वाली इंडेक्सिंग लेनी होती है, एक लास्ट वाली इंडेक्सिंग लेनी होती है। जैसे कि 0 1 2 3 4 5, 0 और 5 एक शुरू वाला इंडेक्सिंग ले लिया और एक लास्ट वाला इंडेक्सिंग ले लिया। अब इस इंडेक्सिंग को डिवाइड कर देंगे और जो नंबर आएगा उसमें हम देखेंगे, जो नंबर आएगा उस नंबर का मतलब वो जो नंबर आएगा वो उसका इंडेक्सिंग हो जाता है। कैसे होगा भी आगे बताएंगे। देखो बाइनरी सर्चिंग क्या होता है उसको समझो। बाइनरी सर्च लुक्स फॉर अ पार्टिकुलर आइटम बाय कंपेयरिंग द मिडिल मोस्ट आइटम ऑफ द कलेक्शन। कहने का मतलब क्या है कि बाइनरी सर्च के अंदर आपको ऐसा देखना पड़ेगा कि पार्टिकुलर जो आइटम है बाय कंपेयरिंग द मिडिल, माने जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं उसके द्वारा, जो भी नंबर यहाँ पे दिए गए उसके द्वारा मिडिल मोस्ट आइटम, अधिकतर क्या होता है जो मिडिल नंबर होते हैं वो मोस्ट आइटम होते हैं। कहने का मतलब है कि आपको जैसे 0 + 5 करना पड़ेगा, इसके बाद 2 करोगे, इसका मिडिल निकालोगे
तो आपका कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका 2 है, ये 2 इंडेक्सिंग पे जो नंबर होगा वही आपका जो है क्या होगा, वही आपका डेटा को आप सर्च कर सकते हो इस तरह से। अब जैसे कि अगर उसमें भी आपको सर्च में डेटा में नहीं मिला तो कैसे सर्च करेंगे इसको भी सिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो ये डेटा मिल गया हमको, यहाँ पे हमारा 2 आया, दशमलव के बाद हम छोड़ देते हैं, जैसे 5/2 हमने किया तो 2.5 आया, तो ये दशमलव से बाद इधर वाला नंबर छोड़ देते हैं, इसके बाद हमारा आ जाता है 2 इंडेक्सिंग पे हमारा जो नंबर है वो मैच कर रहा है। यहाँ पे देखो 7 आया है, ये 2 इंडेक्सिंग पे है, तो हमारा आंसर भी n इक्वल टू 7 फाइंड था और फाइंड कर लिया। तो अधिकतर वही बताया जा रहा है कि यहाँ पे कि कंपेयरिंग द मिडिल मोस्ट आइटम, अधिकतर जो आइटम होते हैं वो मिडिल में ही होते हैं ऑफ द कलेक्शन, जो भी हम जिस जहां से भी डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। इफ अ मैच occurs then the index of item is written if the middle item is greater than item, then item is searching in the सब array to the left of the middle item। इसका कहने का मतलब है जैसे कि आपको इस एरे के अंदर या जो भी हमारे पास यहाँ पे डेटा इंप्लीमेंट है इसके अंदर अगर हमें कोई डेटा मिल नहीं रहा है, जैसे कि 2 हमें सर्च करने हैं, इस 2 को सर्च करने हैं 0 1 2 3 4 5 6, तो अगर हमें इस डेटा को सर्च करने हैं तो हम मिडिल निकालेंगे, 0 और 3 का मिडिल निकालते हैं, तो इसमें 2 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। तो ये हमारा 3 इंडेक्सिंग हो गया, 1 2 3। 3 इंडेक्सिंग कहाँ है हमारा, तो 3 इंडेक्सिंग हमारा यहाँ पे है जिसका आंसर 4 आया है, लेकिन हमें मैच कराने हैं 2 से। तो हम क्या करेंगे कि 0 जहां तक हमारा जो भी यहाँ पे नंबर आया है, जो इंडेक्सिंग आया है उससे जितने भी छोटे पद हैं या जिधर हमारा नंबर हो सकता है हम उस नंबर का उधर देखेंगे, अगर उधर वो नंबर होगा तो उधर से हम शुरू और लास्ट वाला जो नंबर है उसका इंडेक्सिंग निकालते हैं। जैसे कि ये 0 हो गया और यहाँ पे 3 है तो 3 करेंगे, बाई 2 करेंगे तो इसका कितना मिडिल आ सकता है, इसका 1 मिडिल आ सकता है। तो 1 पे देखो हमारा नंबर यहाँ पे है, 1 पे हमारा नंबर है ना, देखो 2 है ना, ये देखो 1 इंडेक्स पे हमारा नंबर मिल गया। तो इस तरह से हम लोग जो है बाइनरी सर्चिंग को सब एरे के अंदर भी हम इसको डिवाइड करते हैं। ये पूरा हमारा एरे होता है, अब इसके अंदर जो छोटे छोटे भाग होते हैं उसको हम लोग सब एरे बोल सकते हैं। जैसे ट्री हमने पढ़ा था, ट्री के अंदर जो छोटे छोटे और ट्री चाइल्ड होते थे उनको हम लोग सब ट्री बोल सकते थे। अभी तक बाइनरी सर्च यदि अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक बार और यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा, इसके बाद हम बात करेंगे बाइनरी सर्च के एल्गोरिदम के बारे में कि कैसे काम करता है। या फिर सबसे पहले हम लोग एल्गोरिदम जान लेते हैं क्योंकि इस पे ही सवाल आते हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में करना क्या होता है, एक हम यहाँ पे बना लेते हैं डेटा, ये हमारा मान लो एरे है 5 4 3 2 1, इस तरह से यहाँ पे डेटा यहाँ पे सॉर्ट किए गए हैं, इसके अंदर है। स्टेप नंबर 1 में क्या करना होता है कि आपको इसमें देखना होता है बाइनरी सर्च करने के लिए, सबसे पहले बाइनरी सर्च के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट वाला पोर्टन, मतलब स्टार्ट वाला जो पैटर्न होता है, स्टार्ट एंड एंडिंग आइटम जिसको बोलते हैं, उसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। जैसे ये 0 1 2 3 4, तो ये आपका क्या कहलाएगा, स्टार्ट, और ये आपका एंडिंग पॉइंट कहलाएगा, एंडिंग आइटम। तो स्टार्ट और एंडिंग आइटम को हम क्या किए हैं, इसको जोड़ते हैं। ठीक है, अभी हमने जो उदाहरण बताया था। स्टेप नंबर 2 में क्या करना होता है कि हमें इनका मिडिल निकालना होता है। क्या निकालना होता है, मिडिल निकालना होता है। मिडिल निकालने के लिए क्या है, मिडिल निकालने के लिए हमारा स्टार्ट प्लस एंड जो होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको हम लोग जोड़ लेते हैं और 2 से भाग दे देते हैं। ओके, अब जब जैसे ही इसको और इसको हम लोग को मान लो ये 3 को सर्च करना है, तो 3 को सर्च करने के लिए इन दोनों का हमें क्या करना होगा, इधर मिडिल निकालना होगा। तो 0 + 4/2, तो हमारा ये 2 इंडेक्सिंग पे होगा। यहाँ पे देखो 2 इंडेक्सिंग पे है भी, 3 हमारा, तो यहाँ पे मैच कर गया। अब अगर ये मैच कर गया तो ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 में जाएंगे। स्टेप नंबर 3 में क्या होता है कि स्टेप नंबर 3 में क्या होगा
स्टेप नंबर 3 में हमारा जो एल्गोरिदम काम करता है वो इफ ए, हमें यहाँ पे जो मिड नंबर आया हुआ है, हमारा जो मिडिल नंबर आया है, उसमें हम चेक करते हैं कि आइटम से बड़ा है या नहीं है। अगर ऐसा है तो हम क्या करते हैं कि स्टार्ट इक्वल टू जो भी हमारा नंबर होगा उसमें हम एक को जोड़ देते हैं, यानी जो भी हमारा स्टार्ट नंबर होगा उसमें हम एक को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो वही हमारा आइटम हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम इल्स वाले पार्ट में जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इंड वाले में हम क्या करेंगे, इंड वाले में मिड -1 करते हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा स्टेप था। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि हम स्टेप नंबर 4 में, स्टेप नंबर 4 यहाँ पे लिखते हैं हम, स्टेप नंबर 4 में क्या करना है कि आपको जो भी दिया गया है, ए मिड नंबर जो भी दिया गया होगा उसको आइटम के बराबर देखना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसा आइटम के बराबर हो रहा है तो हमारा जो भी सर्च हमने किया था वो क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। और अगर वो मिड के बराबर नहीं अथवा आइटम के बराबर नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो वो जो भी हमने सर्च किए हैं वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे कि हमें ये जो 3 था, इस 3 को हमने सर्च किया यहाँ पे तो हमें मिल गया तो ये सक्सेसफुल हो गया। अगर नहीं मिलता तो अनसक्सेसफुल हमारा आंसर आ जाता। तो जो हमें रिटर्न चाहिए वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इसके 4 जो है स्टेप हैं, इसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है एग्जिक्यूट हो जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 5 के अंदर तो बाइनरी सर्च के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपको डेटा आइटम दिए रहेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंटिंग को आपको पॉइंट करना है। जैसे कि ये 0 और ये 4, यहाँ से आपका स्टार्ट एक एंडिंग। इसके बाद क्या करने हैं, मिडिल पॉइंट में जो भी नंबर मिडिल निकालने हैं, मिडिल निकालने के लिए स्टार्टिंग प्लस एंडिंग बट्टे 2 करना है, जिससे कि हमारा इंडेक्सिंग निकल जाएगा। इंडेक्सिंग पता जब चल जाएगा तब फिर हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारा जो मिडिल नंबर है वो आइटम के जो है आइटम बड़ा है कि नहीं है। जो भी बड़ा होगा, ठीक है, उसको हम चेक करेंगे किधर है। अगर स्टार्टिंग में है तो स्टार्टिंग इक्वल टू मिडिल +1 करेंगे। अगर एंडिंग में अगर ऐसा नहीं है तो एंडिंग में हम क्या करेंगे, मिडिल -1 करेंगे। अब इसको हम लोग क्वेश्चन कर कर और समझते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा एक एरे दिया हुआ है, इस तरह से कुछ है, जिसमें कि सबसे पहले हमारा है 5 7 9 11 13 13, यहाँ पे 19 20 23। ये हमारे पास जो है वो बाइनरी सर्च करने, इसके अंदर हमें लिखना है यहाँ पे फाइंड द बाइनरी सर्चिंग। सर्च क्या करना है आपको, 19 को सर्च करना है। यहाँ पे आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है 19 को। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि इसमें आपका जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है इसको इंडेक्सिंग पहले कर लो। 0 1 2 3 4 एंड 5 6 7, ये 7 आपके जो है इंडेक्सिंग हो गए। स्टार्टिंग और एंडिंग, ये आपका एंडिंग है। ओके, स्टार्टिंग एंड एंडिंग आपका हो चुका। तो हमारा जो एल्गोरिदम है वो क्या कहता है कि सबसे पहले आपको स्टार्टिंग और एंडिंग मिल जाता है तो आप मिडिल निकालोगे। ठीक है, अब जब मिडिल निकालोगे तो मिडिल निकालने के लिए हमें स्टार्टिंग प्लस एंडिंग चाहिए बाई 2। तो हमारा स्टार्टिंग 0 है, एंडिंग क्या है 7 है, और बाई 2। अब जैसे इसको करते हैं तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ पे, इसको जब हम 2 से 7 में भाग देते हैं तो हमारा आंसर दशमलव में आता है। ठीक है, तो हमें दशमलव के बाद जो नंबर आएगा उसको हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम जो अधिकतर हमारा यहाँ पे मैक्सिमम मान जो होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है,
तो 3 इंडेक्सिंग पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे देखो 3 इंडेक्सिंग पे 0 1 2 3, 3 इंडेक्सिंग पे हमारा क्या है 11 है, ठीक है। अब इस 11 में हमारा 19 क्या मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है ना। तो जो भी हमारा यहाँ पे वैल्यू आया, हमारा मिडिल जो भी वैल्यू हमारा आया वो क्या है, मिनिमम वैल्यू है। कौन सा वैल्यू आया है, मिनिमम वैल्यू। लेकिन हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, बिकॉज यहाँ पे 19 बड़ा है। यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे देख सकते हो कि स्टार्टिंग से हमारा जो भी एंडिंग है वो छोटा छोटा इधर सब पूरा है, लेकिन इधर देखो इसके बाद जो है वो बड़ा है। तो एक चीज तो हमें डिवाइड यहाँ पे हो गया कि हमें पता चल गया कि हमारा नंबर इस साइड नहीं है, हमारा नंबर जो है वो इस साइड में है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि हमारा जो मिड निकलेगा, हमारा जो मिड निकलेगा, मिड का मतलब क्या होगा कि जो हमारा मिडिल नंबर निकलेगा वो आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। तो मिडिल नंबर जैसे ही हमारा यहाँ पे 3 आ जाएगा तो हम इसमें देखेंगे कि हमारा जो आइटम है वो है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे देखो एल्गोरिदम में हमने लिखे भी होंगे, यहाँ पे देखो मिडिल जैसे ही हम निकाले हैं, मिडिल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा जो मिड है वो आइटम के मतलब आइटम के बराबर है या बड़ा है या नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या यहाँ पे है कि जो भी हमारा मिड निकला है उसके इक्वल टू जो हमारा आइटम है वो नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो आइटम। क्योंकि हमें 19 सर्च करना है, यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन 19 जैसे हमने यहाँ देखे तो 19 में 19 नहीं था। 3 जो इंडेक्स था हमारा, ये हमारा इंडेक्स है, 3 इंडेक्स में हमारा 11 नंबर था और हमें जो कि नो आइटम, तो यहाँ पे लिख देंगे नो आइटम। तो यहाँ पे लिखेंगे सो अनसक्सेसफुल हो गया। क्या हो गया, अनसक्सेसफुल, मतलब ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो नीचे क्या लिखेंगे, आई नॉट इक्वल 19, आई नॉट इक्वल 19, मतलब जो आई है वो 19 के बराबर नहीं है, ये आपको यहाँ पे दर्शाने होंगे। तब क्या होगा, अब हमारे पास 2 लिस्ट बन जाएंगे। 2 लिस्ट कैसे, उसको देखो। अब यहाँ पे 2 लिस्ट बनेंगे, क्योंकि हमने जैसे ही मिडिल निकाला तो यहाँ पे हमारा 2 लिस्ट बनेंगे, 5 7 9 11 13 19 20 और 23। ये जो 3 इंडेक्स है, यहां तक हमारा जो फर्स्ट लिस्ट बनेगा, लिस्ट नंबर फर्स्ट, और इधर हमारा जो लिस्ट बनेगा वो लिस्ट नंबर 2 बनेगा, ठीक। ये फर्स्ट लिस्ट होगा, ये हमारा लिस्ट नंबर 2 होगा। हमारा नंबर किस साइड में है, हमारा नंबर लिस्ट नंबर 2 साइड में है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे लिस्ट नंबर 2 साइड में है तो हम क्या करेंगे कि एक चीज हमने बता दी है कि अगर आइटम जो है वो फाइंड नहीं कर पा रहा है तो जो भी हमारा इंडेक्सिंग होगा, यहाँ पे जो भी हमारा मिडिल इंडेक्सिंग निकलेगा उसमें हम एक को जोड़ देंगे। तो 3 + 1 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमने एल्गोरिदम में भी लिखा है कि जो भी हमारी यहाँ पे स्टार्टिंग होगी उसमें मिडिल +1 को हम जोड़ देंगे। तो हमारा मिडिल 3 आया था, तो 3 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम आगे यहाँ पे करते हैं। ये हमारा जो है ये लिस्ट नंबर 1 और लिस्ट नंबर 2 आ चुका है। यहाँ पे हम अपना जो है लिस्ट वो लिख देते हैं जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाए। 5 7 9 11 13 19 20 23, यहाँ तक हमारा जो है वो फर्स्ट लिस्ट होगा और इसके बाद जो होगा वो सेकेंड लिस्ट बोल सकते हैं। तो जो भी हमारे डेटा आइटम है वो हमारा सेकेंड आइटम में आएंगे। बट उससे पहले आपको क्या करना है कि आपको स्टार्ट इक्वल टू, हमें क्या करना है कि जो भी स्टार्टिंग नंबर हमारा जो मिडिल नंबर आया था उसमें हम क्या करेंगे, मिड नंबर +1 कर देंगे। तो मिडिल नंबर हमारा कितना आया था, मिडिल नंबर हमारा आया था 3, 3 में 1 जोड़ दिए तो हमारा आंसर आ गया 4, ठीक। अब हमारा 4 जो भी नंबर होंगे, 4 जो भी हमारे नंबर होंगे, 4 जो भी इंडेक्सिंग होंगे उसमें और लास्ट वाले में जोड़ेंगे, जितना भी होगा मिड वही हमारा जो है बीच का आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 3 था, इसमें हमने 1 को जोड़ दिए तो यहाँ पे हमारा 4 हो गया। तो हम अब फिर से मिड निकालेंगे, किसमें, सेकेंड लिस्ट में। अब हमारा इधर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इस साइड से कोई मतलब नहीं है। मैं चेंज कर ले रहा हूँ कलर।
आपको 11 के बाद इधर से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा नंबर इधर है। तो जो भी यहाँ पे हमारा मिड आता है उस मिड में हम एक को जोड़ते हैं, तो मिड प्लस 1 करते हैं, तो ये हमारा 4 जो है वो स्टार्टिंग हो जाता है और जहां तक एंडिंग हमारा ये 7 तक जाता है। ठीक है, 5 यहाँ पे 4 हो गया, 3 2 1 इसके बाद 0। तो अब मिड फिर से निकालेंगे, यानी मिडिल फिर से निकालेंगे, तो हमारा स्टार्ट एंड एंड बाई 2। स्टार्ट हमारा कहाँ से हो रहा है, अब 11 के बाद से हो रहा है, यानी 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो 4 प्लस 7। अभी एक चीज यहाँ पे मतलब क्या बोलते हैं कंफ्यूजन होता कि जो 11 है 11 के बाद 11 का ही नंबर लेना है, यानी 3 को ही लेना है, 3 प्लस 7 करना है। तो उसी के लिए यहाँ पे बताया गया है कि आपको स्टार्टिंग में मिडिल प्लस 1 को ऐड करना। अगर आपको स्टार्टिंग निकालने हैं तो जो भी आपका जो इंडेक्सिंग आया था उसमें एक जोड़ दोगे, तो जो आपका नंबर आएगा वो आपका स्टार्टिंग हो जाएगा, और ये जो स्टार्टिंग होगा उसमें आपका जो लास्ट इंडेक्स होगा उन दोनों को जोड़ दोगे, बाई 2 कर दोगे, तो वही आपका जो है मिडिल निकलेगा। तो यहाँ पे 7 और 4 11 होता है, बाई 2 करेंगे तो ये 5 आ गया। अब 5 इंडेक्सिंग पे चेक करेंगे कि नंबर हमारा आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पे देख सकते हो 4 एंड 5, 5 इंडेक्सिंग पे हमारा 19 है। तो यहाँ पे हम अगले आगे क्या लिखेंगे कि हमारा मिड जो आया वो आ गया 5। तो मिड 5 आने की वजह से हमारा ए जो भी मिड होगा, ए जो भी हमारा मिड होगा वो 19 के बराबर हो गया, यानी 19 इक्वल टू 19। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग जो है वो सर्च कर सकते हैं अपने बाइनरी नंबर को। तो बाइनरी नंबर को सर्च करने के लिए आपके एग्जाम में आते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है लीनियर सर्च से, क्योंकि लीनियर सर्च में आपको एक एक के पास जाने थे और चेक करने थे, इसमें वैसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा फार्मूला लगता है। ठीक है, एक कोई भी आप नंबर लेकर और इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। एक आध क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, इस पर ज़्यादा बड़ा नहीं लेंगे। हमारा नंबर है 8 9 7 6 3 2 और एक 5। अब इसमें हम लोग को फाइंड करने हैं, किसी को भी आप फाइंड कर सकते हैं। मान लो कि अगर हमें 6 को फाइंड करने हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, तीसरे नंबर पे है 6। अब इसको फाइंड करने हैं। फार्मूला क्या है कि आपको स्टार्टिंग और एंडिंग बाई 2 करना है, तो हमारा मिडिल निकल जाएगा। मिडिल स्टार्टिंग प्लस एंडिंग बाई 2। स्टार्टिंग हमारा 0 है प्लस हमारा एंडिंग जो है कितना है 6 इंडेक्स तक है, बाई 2 करेंगे तो 3। 3 नंबर पे क्या हमारा नंबर वो है, तो 3 नंबर पे बिल्कुल है, यहाँ पे देख सकते हो 6। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 6/3, तो ये पे है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए मिड इज इक्वल टू 6, आइटम 6 है, तो हमारा 6 इक्वल टू 6, तो ये डायरेक्ट हम सक्सेसफुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कहोगे कि आप फाइंड जो 6 किए हैं उसके जगह पे 7 कीजिए। अब हम 7 को फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखो ये 7 आपका दूसरे इंडेक्स पे है, तो ये हमारा 3 आया, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे 7, मैंने ये जो मिड आया वो 7 के बराबर आया, यानी ये नो डेटा, नो आइटम, ये आइटम के बराबर नहीं है, तो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसको हम लिखेंगे अनसक्सेसफुल। ठीक है, अनसक्सेसफुल, तो ये अनसक्सेसफुल हो गया। अब हमारे पास दो यहाँ पे लिस्ट हो गए। दो लिस्ट कैसे हो गए, अगर यहाँ पे जैसे दिखाना चाहो आगे तो दिखा सकते हो यहाँ पे कि हमारा जो भी ये हमारा ए आइटम था, हमारा आइटम क्या था, यहाँ पे सर्च करना 7 था। 7 नॉट इक्वल जो है ये 6 है यार, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, ये 6 ही रहेगा। 7 नॉट इक्वल 6, ठीक है, यानी 7 जो है वो 7 के बराबर 6 के बराबर नहीं है, तो ये हम नॉट इक्वल लिखेंगे, अनसक्सेसफुल लिख दिए। हो गया हमारा इतना स्टेप। अब हमें इसे दो लिस्ट में बांटने हैं, 8 9 7 6 3 2 एंड 5। तो हमारा लिस्ट इसमें दो, मिडिल इसका क्या आया था 3 आया था, नहीं 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ तक हम इसको मिडिल कर देंगे, ये लिस्ट 1 बन जाएगा और ये लिस्ट आपका 2 बन जाएगा।
लिस्ट 1 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हमें क्या बताया गया है कि हम दो लिस्ट जब बना लेते हैं तो हमें स्टार्टिंग को पता करने के लिए कि हमारी स्टार्टिंग क्या है, उसमें हम मिड नंबर को एक जोड़ देते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या आया, 3 इंडेक्सिंग आया, तो जो भी इंडेक्सिंग आया उसमें हम एक को जोड़ दिए तो यहाँ पे आ गया 4। ओके, अब 4 हमारा स्टार्टिंग मिल गया। अब एंडिंग जोड़ेंगे, एंडिंग देखेंगे कि एंडिंग हमारा क्या है। तो अब एक चीज यहाँ पे वही ध्यान में देना है, देखो आपको क्या था कि आपका यहाँ पे देखो वही सबसे अभी जो क्वेश्चन इस बार का जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्या यहाँ पे 3+1 होगा या 3-1 होगा, ये आपको बताना जरूरी है, क्योंकि एल्गोरिदम में हमने दोनों चीज लिखे हुए हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो दोनों चीज लिखे होंगे। स्टार्ट अगर निकालने हैं तो मिडिल +1 निकालना पड़ेगा, और अगर आपको एंडिंग निकालनी है तो मिडिल -1 करना पड़ेगा। तो हमारा नंबर किधर है, ये इंपॉर्टेंट सबसे चीजें अच्छी है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि हमारा जो है एंडिंग है या स्टार्टिंग है, या किधर आपका एलिमेंट है। तो हमें सर्च क्या करना है, हमें सर्च करना है 7 को। हमें क्या करना है, 7 को सर्च करना है। तो 7 को सर्च करने के लिए देखोगे कि यहाँ 2 इंडेक्सिंग पे है। 7 को हमें सर्च करना है बट ये 2 इंडेक्सिंग पे है, तो हम इस फर्स्ट वाले पे नहीं, यानी सेकेंड वाले लिस्ट पे नहीं, ये फर्स्ट वाले लिस्ट पे है। तो फर्स्ट वाले लिस्ट पे जाने के लिए ये हमारा एंडिंग पॉइंट हो जाएगा और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो एंडिंग पॉइंट को ज्ञात करने के लिए आपको 3-1 करने होंगे। क्या करने होंगे, 3-1। तो यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे आपके 2 आ जाएंगे। ओके, अब हमारा जो है वो यहाँ पे एंडिंग निकल गया, ये स्टार्टिंग नहीं निकला है, ये आपका एंडिंग निकला है। अब यहाँ पे एंडिंग के जगह पे यहाँ पे हम स्टार्टिंग लिखेंगे। स्टार्टिंग हमारा होता है 0 से। स्टार्ट हमारा कहाँ से हुआ है, 0 से। एंडिंग हमारा कितना हो गया, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे देखो, अब मिड हम फिर से निकालेंगे। तो 0 प्लस यानी हमारा स्टार्टिंग प्लस एंडिंग हमारा है 2/2। तो 2 में 2 का यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1। ओके, यहाँ पे 2 पे 2 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा जाएगा 1। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे 1 आ गया हमारा, तो फिर से हम देखेंगे कि 1 पे क्या हमारा ये नंबर है। तो 1 पे देख सकते हो कि ये नंबर नहीं है, तो फिर से हमारा यहाँ पे अनसक्सेसफुल हो गया। मिड हमारा जो है वो आ चुका 1 जो कि नॉट इक्वल है। तो फिर हम क्या करेंगे, अब हम करें देखेंगे कि इस साइड में हमारा जो है, इस साइड में हमारा नंबर है, तो एक और लिस्ट आपका बन जाएगा। कौन सा लिस्ट बनेगा, तो आपका ये 1 से लेकर और ये 3 तक का एक और लिस्ट बन जाएगा, ठीक है। ये लिस्ट नंबर 3 बन जाएगा, ठीक। तो इसमें भी आपको क्या करने हैं, इसमें आपको करने हैं ये स्टार्टिंग आपका जो भी होगा, जैसे कि स्टार्टिंग अगर हमारा यहाँ पे 1 है, उसमें आपको एक को जोड़ देना है। तो 1 हमारा आया है, 1 में 1 को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। और अगर इसका मिडिल निकालें तो 2 प्लस यहाँ पे हमारा कितना है लास्ट में, ये है 3 बाई अगर 2 कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 में अगर हम मिड निकाले तो यहाँ पे हमारा 2.5 आ जाएगा। तो दशमलव वाला हमने छोड़ने के लिए बोले हैं, तो 2 इंडेक्सिंग हमारा फाइनली आ गया। अब 2 इंडेक्सिंग में हमारा ये 7 नंबर है, तो इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसको देखो 3 स्टेप में हमें निकालने पड़े। पहला स्टेप में चेक किया अनसक्सेसफुल, दूसरा में चेक किया अनसक्सेसफुल, तीसरा में जाकर हमारा सक्सेसफुल हो गया। तो आपको जितने बार सर्च करना पड़े, जितने बार में आपका डेटा आइटम आए, उतने बार आपको ये करने होंगे। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये काम किया है बाइनरी। कुछ क्वेश्चन अपने से प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग सॉर्टिंग पढ़ेंगे कि सॉर्टिंग क्या होती है, और आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं किस तरह से सॉर्टिंग की जाती है, कौन कौन से टेक्निक से, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।